हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी प्रैक्टिस सेट जो शॉर्ट ट्रिक चला रहे थे उसी का पार्ट नंबर ये दूसरा है, जिसमें हम केवल किसका डिफ्रेंशिएशन का पढ़ेंगे। जाके किसका डिफ्रेंशिएशन में जितनी भी ट्रिक होती हैं 12-13 हमने अपनी जो बनाई हैं और जो निकाल के इधर उधर से खोज के लाए हैं, तो वो हमारी 12 या 13 शॉर्ट ट्रिक हैं, जिसमें से हम एक मस्त तरीके से आपको इतनी अच्छी तरीके से सॉल्व करना सिखा देंगे जाके। और एक बात यह है कि अगर आप इनका प्रैक्टिस सेट चाहते हैं, इनका यदि आप प्रैक्टिस सेट चाहते हैं तो ओनली डिपेंड ऑन शॉर्ट ट्रिक्स, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि हमें प्रैक्टिस सेट भी चाहिए, तो हम उसके लिए स्पेशल जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे जाके प्रैक्टिस सेट डाल देंगे जाके, जिससे कि आपकी और अच्छे से तैयारी हो जाए। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली ट्रिक है कि शॉर्ट ट्रिक ऑफ द सॉल्व डिफ्रेंशिएशन फॉर्म ऑफ द, अगर ए एफ एक्स प्लस के साथ बी अपॉन सी एफ एक्स प्लस डी, अगर इस तरह का है तो क्या करना है, ये डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देना है इसको, ए बी और सी और डी को, और एफ डैश एक्स मतलब इसका लास्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देना है, और नीचे जो डिनोमिनेटर रहेगा उसका तो होल स्क्वायर करके लिख देना है। ठीक है ना, और इसको सॉल्व कर देना है, तो जो डिटरमिनेंट फॉर्म सॉल्व की जाती है यानी कि ए डी इंटू सी डी करके सॉल्व कर देना, माइनस करके। ठीक है ना, ए डी माइनस के साथ क्या आ जाएगा, सी बी ये आ जाएगा। ठीक, और एफ डैश ये आ जाएगा। ठीक ना, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो देखिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। हमारा देखिए क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन हमारा ये है। तो देखिए, तो इसका सीधा सीधा है, अगर डायरेक्ट करना चाहें तो इनका गुणा कर लीजिए और इनका गुणा कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 9 × 27 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 × 7 56 बट्टे। अब log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, log x का 1 के साथ x हो जाएगा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर देना है, इसका नीचे वाले डिनोमिनेटर का क्या करते हैं, माइनस के 7 log x प्लस के साथ 9 का होल स्क्वायर, और इसको जोड़ देना है, तो 56 और 27 ये हो जाएगा जाके हमारे पास कितना 56-27 जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा जाके, ये हमारा 3 और 5 3 8 83 बट्टे 1/x, एक मिनट, इक्वल टू आ जाएगा 83/1, सॉरी कितना x इंटू कितना हो जाए, माइनस के साथ 7 log x और प्लस के साथ कितना 9 का होल स्क्वायर। यही हमारा इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा जाके। अब वैसे ये तो हमने सॉल्व किया इसलिए टाइम लगा है। ठीक, आपको क्या करना है, यहाँ से इनका इसका मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करके और 1/f(x) का डिफ्रेंशिएशन कर देना, और डिनोमिनेटर नीचे ही हो जाएगा जाके। ठीक ना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जाके हमारा कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 83/log माइनस के 7x/9 का होल स्क्वायर। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखिए, इसी पे डिपेंड, एक मिनट, ये रहा, तो इसका गुणा इसमें तो माइनस के 10, इसका गुणा इसमें तो माइनस के 3 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x कितना हो जाएगा, माइनस के sin x। ठीक है, और नीचे का होल और नीचे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, तो cos x माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जाके माइनस के 13 यानी कि 13 sin x बट्टे cos x माइनस 7 कितना 5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, तो इससे अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको कहाँ मिलेगी जाके, तो देखिए हमारा ये तो हो गया जाके अगला। ठीक ना, अब इस पे देखते कहीं और तो सवाल नहीं है। ठीक ना, तो अगली ट्रिक देखिए हमारी क्या है, इम्प्लीट फंक्शन की है। क्या है, अगर एफ एक्स बराबर 0 दे रखा, वो इम्प्लीट फंक्शन, मतलब इम्प्लीट फंक्शन का मतलब हुआ जाके जिसमें एक्स भी
जिसका हम डिफ्रेंशिएशन करें उसमें एक्स भी आ जाए और बाई भी आ जाए और उसको एक साथ हम ना कर सकें, ठीक है ना। तो इस तरह के इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो पहले वाले का क्या करना है, एफ एक्स में एक्स कॉन्स्टेंट रख देना है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या रखना है हमारा, बाई कॉन्स्टेंट रख देना। क्या रख देना, बाई को कॉन्स्टेंट रख देंगे जाके, सॉरी उल्टा हो गया जाके, राइट द कोफिशिएंट, ठीक है। कि द बाई को पहले एक्स के सापेक्ष कर देना और बाई को कांस्टेंट कर देना। यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऑफ द बाई को बाई के अकॉर्डिंग करना है और एक्स को कांस्टेंट कर देना। तो पहले ऊपर वाला बाई कांस्टेंट होगा जाके न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में होगा जाके एक्स कांस्टेंट। नीचे वाले को हम बाई के सापेक्ष करेंगे, ऊपर वाले को एक्स के सापेक्ष कर देना। और देखो माइनस लगा करके, ये देखो कितनी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है हमारी। तो देखिए कैसे सवाल को जैसे ये था, ठीक है। तो इसको हम करेंगे जाके, तो पहले वाले में हम ऊपर वाले में किसको, बाई को कांस्टेंट कर देंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसको माइनस के साथ एफ एक्स अपॉन एफ वाई था। तो यहाँ पे एक्स के सापेक्ष करना है, बाई को कांस्टेंट कर देना। तो ये हो जाएगा जाके 3x² माइनस के साथ ही लगेंगे जाके, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, बाई कांस्टेंट रहेगा जाके, तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, प्लस के साथ कितना है, एक मिनट, या प्लस है माना, प्लस के साथ कितना है 2x, कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। और बाई सॉरी 2y हो जाए, और साइन का कितना हो जाएगा 0, और इसका भी कितना हो जाएगा जाके, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। अपॉन, अब बाई के सापेक्ष करना है, तो बाई के सापेक्ष करेंगे जाके, तो ये 0 हो जाएगा। तो 3y², ठीक है ना। और इसमें कितना आ जाएगा जाके, प्लस के साथ आ जाएगा जाके 2x, क्योंकि यहाँ पे बाई के सापेक्ष करेंगे जाके, ठीक है। और बाई के सापेक्ष करने पर ये हो जाएगा प्लस के साथ क्या, cos x है, और सी तो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। पहले हमने किसके किया, x के सापेक्ष किया, बाई को कांस्टेंट रखा, ठीक है। और दूसरा वाले को बाई के सापेक्ष किया, x को कांस्टेंट रखा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्लियर है। तो देखिए अब इस पे डिपेंड एक और क्वेश्चन होगा जाकर, तो उसको और कर लेते और क्लियर हो जाएगा समझ में, ठीक है ना। तो ये हो रहा है तो देखिए क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको हम कैसे करेंगे जाके, तो देखो तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के साथ, ठीक है। पहले x के सापेक्ष करना है, तो ये हो जाएगा जाके कॉस का क्या हो जाएगा जाके, माइनस के साइन एक्स वाई, ठीक है ना। अब एक्स वाई में करेंगे जाके, तो x का तो 1 हो जाएगा, बाई बच जाएगा बाई। फिर इधर इसमें करेंगे जाके, तो ये हो जाएगा जाके माइनस के साथ बाई क्यू, कितना हो जाएगा माइनस के साथ वाई क्यू, और 5 वाला ये हो जाएगा 0, ठीक। सॉरी, अपॉन ये हो जाएगा जाके नीचे माइनस के साथ साइन, माइनस का साइन एक्स वाई इंटू ये हो जाएगा x, ठीक है। फिर माइनस के साथ 3x/², ठीक है। और इसमें केवल कितना रह जाएगा जाके, प्लस के साथ 5, ये हो जाएगा जाके डिफरेंशिएशन, क्या हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा x = 5, ठीक है। पहले हमने x के सापेक्ष कर लिया, तो ये वाला आ गया जाके, ठीक है ना। और y के सापेक्ष किया, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसी का यही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब माइनस का चाहे आप माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो ये सारे कैसे हो जाएंगे जाके, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हमारा भी पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। तो ये लास्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। तो इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा, ठीक। शॉर्ट ट्रिक से है ये, इससे शॉर्ट ट्रिक बढ़िया हमारी कोई नहीं होगी जाके, ठीक है ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो जबरदस्त है, इसके बाद इतनी बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है कि आप लगाते ही लगाते देखते ही देखते क्वेश्चन को आराम से कर ले जाएंगे जाके, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं अगला क्वेश्चन। शॉर्ट ट्रिक ऑफ द फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ द फॉर्म, अगर f(x) की पावर gx हो, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका है कि वो ये है कि लॉग लेंगे जाके, लॉग लेने के बाद हम उसको करेंगे जाके, ठीक है ना।
तो इस तरह के सवाल को हम कैसे करते हैं, तो देखिए तो क्या हो जाएगा जाके हमारा, जैसे कि ये दे रखा है तो एफ एक्स, तो एफ एक्स आ जाएगा, ये पूरा सेम टू सेम यहीं पे लिख देंगे, ठीक ना। फिर क्या करना है कि जी एक्स लिखना है, फिर एफ एक्स लिख देना, फिर एफ डैश एक्स यहाँ पे लिखा जाएगा जाके, इसी का नीचे वाले का एफ डैश, फिर लॉग के साथ लगेंगे जाके लॉग एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा जाके, अब सवाल करते हैं। तो हमारा सवाल रहा ये, ठीक। तो अब यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, और ये कितना है हमारा एक्स, एक्स की ये एफ एक्स का काम करेगा जाके, और ये वाला जी एक्स का, ठीक है। तो पहले जी एक्स वैसा का, ये पूरा फलन वैसा का वैसा ही रख दीजिए, तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। फिर क्या था हमारा, देखिए फिर जी एक्स ऊपर एफ एक्स नीचे, तो जी एक्स ऊपर यानी कि साइन एक्स बट्टे एक्स, और इंटू एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर प्लस के साथ लॉग एक्स कितना था लॉग एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स, और डिफ्रेंशिएशन किसका था जी एक्स का, किसका था जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन था, ठीक है। तो जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना, साइन का क्या हो जाएगा जाके कॉस एक्स, ये इसका हो गया जाके सॉल्यूशन। सीधा सीधा एक लाइन में है, लिखने के लिए लिख दीजिए एक्स की पावर साइन एक्स, और ये हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा साइन एक्स बट्टे एक्स, प्लस के साथ लॉग एक्स और कॉस एक्स, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक ना। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आपको हर जगह हर यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे जाके, ठीक है ना। हमने भी बहुत सर्च किया, उसके बाद आपको आपके लिए लेके आए हैं, ठीक ना, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया जाके यहाँ पे, ठीक ना, क्लियर है। अब इस पे एक और सवाल है शायद कि नहीं है, अगले अगले पेज पर होगा जाके, हाँ ये रहा तो ये था, ये हो गया हमारा एफ एक्स, ये हो गया जी एक्स, ठीक है। तो डी वाई ओवर डी एक्स निकालते हैं, तो पहला ये वैसे का वैसे ही लिख देंगे जाके, ये सेक एक्स कितना सेक एक्स और ई टू द पावर एक्स, फिर जी एक्स ऊपर अपॉन एफ एक्स नीचे, तो सेक एक्स, और एफ एक्स का एफ डैश एक्स का एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो ये कितना हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, फिर प्लस के साथ लॉग के साथ जी एक्स, लॉग के साथ एफ एक्स, तो लॉग एफ एक्स का मतलब उस सेक एक्स कितना आ जाएगा सेक एक्स, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है ई टू द पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स, यहाँ से सेक एक्स कट जाएगा जाके, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा जाके देखिए, तो ई टू दी वो सेक एक्स की पावर कितना एक्स, ठीक, इंटू एक मिनट सही से लिख दिया जाए, ये हो जाएगा कितना सेक एक्स की पावर ई टू द पावर एक्स, ठीक है, इंटू अब यहाँ पे बचेगा कितना ई टू द पावर एक्स टेन एक्स प्लस के साथ लॉग सेक एक्स और इंटू ई टू द पावर एक्स, ये हो जाएगा हमारा, ठीक ना, ई टू द पावर एक्स और लॉग सेक एक्स, एक मिनट सेक एक्स लिखे जा सेक एक्स, ठीक, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक ना। और इस पे क्वेश्चन देखा जाए, हाँ एक ये और है, तो अब इसका भी डी वाई ओवर डी एक्स निकालना, क्या निकालना है हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो पहले फलन वैसा का वैसा ही, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस वो की पावर कितना कॉस एक्स, फिर जी एक्स वैसा का वैसा ही और एफ एक्स वैसा का वैसा ही साइन इनवर्स एक्स इंटू एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन इनवर्स का एक्स अंडर रूट में 1 माइनस के साथ एक्स स्क्वायर हो जाएगा जाके, ठीक ना, ठीक है, प्लस लॉग एफ एक्स मतलब यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स का माइनस के साथ ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, कितना हो जाएगा जाके माइनस के साथ साइन एक्स,
तो अगर इसको चाहो तो आप यहाँ पे इसका केवल साइन चेंज करके लिख सकते हैं, बाकी का सेम टू सेम वही रहेगा जाके, ठीक। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। क्लियर है। अब इससे भी ये तो बहुत अच्छी ट्रिक होगी जाके, आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो जाएगी उम्मीद है। हाँ, यदि आपको इसका प्रैक्टिस सेट के लिए आपको चाहिए, अगर इसकी एक्सरसाइज चाहिए केवल डिपेंड ऑन द शॉर्ट ट्रिक्स, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए तो मैं बना दूंगा जाके न, क्योंकि हम भी थोड़ी स्टडी करते हैं तो उसके बाद टाइम लगता है, ठीक ना। तो वो प्रैक्टिस सेट निकालने के लिए, क्वेश्चन छांटने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। क्लियर है। तो आप तैयार है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसके बाद हम 1-2 दिन में जब प्रैक्टिस सेट डालेंगे, पहले शॉर्ट ट्रिक डालेंगे उसके बाद प्रैक्टिस सेट डाल देंगे, ठीक ना। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अगली शॉर्ट ट्रिक है डिफरेंशिएशन ऑफ द दिस। ये तो नॉर्मल तरीके से, ये तो हर किसी ने पढ़ी होती है, ठीक ना। तो और इसको ये सबको आती भी है। अगर किसी अंडर रूट के ऊपर ये लगा है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट के एफ एक्स है, तो क्या करेंगे जाके उसका एफ डैश एक्स लिख देंगे और 2y माइनस के साथ 1, ठीक है। ठीक ना। तो अब ये है, तो अब इस पे देखिए सवाल कैसे करते हैं इसको। सवाल ये रहा हमारा, ठीक है। इसको करना है तो इसमें क्या होगा जाके, पहले ये एफ एक्स हो गया जाके, तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जाके। तो एफ एक्स यानी साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बट्टे 2y माइनस के साथ 1, ये हो जाएगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2x। इसका रिजल्ट आ जाएगा जाके साइन 2x बट्टे 2y माइनस के साथ 1, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो अगली देखिए, अगली ये है, तो इसका पहले डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो लॉग का इसका क्या डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जाके, तो 2 लॉग बेस ई एक्स इंटू 1/x बट्टे 2y माइनस के साथ 1, केवल ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर देना। तो भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए तो हमारा राइट आंसर यही आ जाएगा, ठीक है ना। और इस पे देखिए अगली शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, वो बहुत ही मस्त है शॉर्ट ट्रिक। तो उस पर सवाल बहुत कम बहुत ज़्यादा आते हैं सवाल, और उसको करने के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लॉग लेते हैं, e⁻x मानते हैं, उसके बाद कुछ किया जाता है। देखिए ये है, अगर fx की पावर fx की पावर fx ये दे रखा है, ठीक है। तो देखिए इसको हम किस तरह से करेंगे जाके, तो बाई स्क्वायर लिखना है, एफ डैश एक्स लिख देना है, फिर एफ एक्स लिखना है, फिर 1 माइनस के साथ कितना बाई लॉग एफ एक्स लिखना है। दोबारा समझिए क्या करना, हमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखना है, ठीक ना, इसका बाई स्क्वायर लिख देना, सॉरी यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं बाई स्क्वायर, ठीक ना। फिर एफ डैश एक्स का क्या जो पावर है उसका क्या कर देना, हमें डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है। फिर नीचे क्या करना है, हमें एफ एक्स लिखना है, फिर 1 माइनस के साथ बाई लिखना है, लॉग और एफ एक्स लिखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। क्या करना है मुझे, जो हमने कंडीशन बताई उसको आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए सवाल करते हैं, इस पर डिपेंड, बहुत अच्छे सवाल हैं। तो देखो क्या है हमारा सवाल, ये तो नॉर्मल है। क्या करना है हमें, सबसे पहले बाई स्क्वायर लिखना है। तो पहले dy, एक मिनट, क्या लिखना है, वाई स्क्वायर लिखना है, फिर एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन, फिर नीचे लिखना है एफ एक्स यानी कि x लिखना है, ठीक है। 1 माइनस के साथ बाई लिखना है, लॉग एफ एक्स मतलब कि x लिखना है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जाके, बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, 1 माइनस के साथ बाई लॉग एक्स। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी जाके, और इससे मस्त शॉर्ट ट्रिक इसकी नहीं मिलेगी जाके आपको, ठीक है ना। तो ये हमारी शॉर्ट ट्रिक होगी जाके, ठीक ना। इससे ये डायरेक्ट एक लाइन में आप अगर एक प्रैक्टिस कर लेते, 2-3 बार सवाल लगाइए, आप प्रैक्टिस कर ले जाते, तो ये डायरेक्ट एक ही आंसर, आपको करने की जरूरत नहीं, सोचने की जरूरत है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा, नो सॉरी, इसी पे दूसरा सवाल होगा जाके। तो वो देखिए क्या है, ये रहा। तो जितने सवाल मुझे अभी प्रैक्टिस के लिए हमने डाल रखे हैं, थोड़े थोड़े हैं, 2-2 3-3 होंगे जाके, कहीं किसी में एक ही होगा जाके, ज़्यादा नहीं होगा जाके। तो ये रहा, तो बाई
ओवर डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है। तो क्या लिखना है, वाई स्क्वायर, क्या लिखना है, वाई स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना। तो क्या हो जाएगा जाके कॉस एक्स बट्टे, फिर एफ एक्स लिखना है। एफ एक्स कितना है हमारा यहाँ पे, साइन एक्स है, ठीक है। 1 माइनस के साथ क्या लिखना है, बाई लिखना है, फिर लिखना है लॉग कितना हो जाएगा जाके साइन एक्स, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। छोटे सा शॉर्ट ट्रिक है, आपको केवल प्रैक्टिस में लाना है, और प्रैक्टिस में आते ही आपका आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और इन पे क्वेश्चन आए हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं आए हैं, इन पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगली हमारी शॉर्ट ट्रिक, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगली शॉर्ट ट्रिक है, अगर y बराबर एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1, अगर इस तरह का सवाल दे रखा है तो इसको चुटकियों में कैसे करते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स बाई, ठीक है ना, एफ डैश एक्स 2y, अब वहाँ पे माइनस के 1 होता था जाके, तो यहाँ पे एफ एक्स लिख देंगे जाके, ठीक है ना। समझ में आई, क्या करना है, बाई लिखना है हमें सबसे पहले, यानी कि जो फंक्शन दे रखा है वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे यह आ जाएगा एफ डैश एक्स, जो पहला फंक्शन होगा जाके उसका एफ डैश, फिर 2y माइनस के साथ एफ एक्स लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। चलो सवाल करते हैं इस पे। सवाल ये है, ठीक, तो ये है, तो यहाँ पे इसका डी वाई ओवर डी एक्स कितना आ जाएगा जाके देखिए, वाई इज इक्वल टू कितना, तो बाई इंटू एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2y माइनस साथ एफ एक्स मतलब यहाँ पे एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए, देखते ही देखते हो गया। अगर इसी तरह का सवाल लिख दिया जाए तो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस के साथ 1 अपॉन साइन एक्स प्लस के साथ 1 अपॉन कितना, साइन एक्स प्लस के साथ, इसी तरह से ये चलता रहे सवाल, ठीक ना। तो अब इसको हम कैसे करेंगे जाके, तो देखिए इस तरह का है, ठीक है, प्लस के साथ 1 अपॉन ये। अगर अब इसमें एफ एक्स ये है, तो सबसे पहले लिखना है हमें बाई, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो क्या हो जाएगा जाके कॉस एक्स अपॉन फिर 2y माइनस के साथ एफ एक्स यानी कि कॉस एक्स, इसका ये डी वाई ओवर डी एक्स निकल के आ जाएगा। ये देखिए ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। नहीं तो हम इसको सॉल्व करते थे, उसके बाद इसको लास्ट वाले के यहाँ पे इसको हम यहाँ तक इसको क्या मानते थे, बाई मानते थे, उसके बाद हम इसको एल्सियम बेल्सियम ले लेवा के सॉल्व करते थे। तो उससे यहाँ पे क्या है कि उस चीज़ से बचने के लिए हम इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला ही हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो भी इससे अच्छी है और वो भी मस्त है और एकदम ही आपको पहली बार देखने के लिए मिलेगी। तो डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स क्या है, डेरिवेटिव इनवर्स फंक्शन, और ये कहता है लेट एफ जी यानी जो जी एक्स है वो एफ एक्स का है इनवर्स फंक्शन होना चाहिए, तब के लिए ये हमारी लागू होगी जाके, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करते हैं इस सवाल को। तो अगर ये है, ठीक है, और ये भी इतनी मस्त है कि आप आराम से कर ले जाएंगे जाके, ठीक है। तो क्या करना होगा जाके, अगर इनवर्स है तो एफ जी एक्स बराबर जी आना चाहिए, और जी एफ एक्स बराबर भी क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, सीधा सीधा एफ डैश जी एक्स बराबर 1 हो जाता है, और एफ जी एफ एक्स और एफ डैश एक्स बराबर कितना होता है 1। हम इस चीज़ का मेथड का हम यूज कर लेंगे जाके, वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, तो हमें सवाल दे रखा है कितना, एफ एक्स बराबर, देखिए सवाल कहाँ है इसमें है, ये रहा, ये है एफ एक्स बराबर कितना, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स, ये एक्स क्यूब प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ एक्स दे रखा है, और यहाँ पे कह दिया है एफ एक्स है वो एफ एक्स का क्या यहाँ का इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। तो इसके लिए हम जानते हैं क्या हो जाएगा जाके, जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स बराबर कितना होता है 1, ठीक है।
तो अब हमें क्या करना है, x बराबर इसमें रख देना है 1। क्या रख देना, x बराबर हमें क्या रख देना है, यहाँ पे 1 रख देना है। तो g डैश f1x बराबर सॉरी इंटू f1 इक्वल टू आ जाएगा किसके, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक ना, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये चीज़ समझिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है f डैश x। अब यहाँ पे f1 की वैल्यू देखिए क्या है, तो f1 की वैल्यू हमारी ये रही। तो f1 की वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालेंगे जाके तो आ जाएगा e⁻3। कितना आ जाएगा हमारा, e⁻3। तो कहने का अर्थ ये हो जाएगा जाके यहाँ पे f डैश कितना निकालना है ये, तो ना सॉरी यानी कि g डैश e⁻x इंटू ये हो जाएगा जाके कितना हमारा f डैश x यानी e⁻x यानी कि 3 है, और प्लस के साथ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक, अब इसको क्या कर लेना, नीचे ले आना जाके। ठीक है, कितना हो जाएगा जाके नीचे ले आएंगे जाके। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा जाके f डैश 3। तो इसका हमें क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएशन। तो ये तो f1 इतना हुआ जाके, एक मिनट, हमें f डैश x की वैल्यू पहले वैल्यू निकाल लेते ना, f डैश x। तो f डैश x की वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब हम लगाते तो इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो f डैश x कितना हो जाएगा, e⁻x स्क्वायर प्लस के एक्स क्यू, कितना q प्लस के साथ एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 1, और इनटू इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जाके, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के साथ 2x प्लस के साथ 1। अब हमें चाहिए f डैश 1, यानी कि e⁻3, और यानी 3 और 3 6, कितना आ जाएगा 6। तो ये हो जाएगा 6 e⁻x। ठीक, अब यहाँ पे हम वैल्यू लगा देंगे जाके f डैश x1 बराबर ये, तो g डैश f1 यानी इसको लिख सकते हैं कितना, f1 की यह वैल्यू आएगी कितनी, e⁻x यानी कि 3, और इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 6। जगह कर लेते थोड़ी, यहाँ पे ये वैल्यू निकल आई, इधर कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा देखिए g डैश e⁻x, और e⁻x की जगह पे आ जाएगा 3, और इसकी जगह पे लिख सकते हैं f डैश 1 की जगह पे कितना 6 e⁻3। ठीक, इक्वल टू 1। हमें चाहिए किसकी वैल्यू चाहिए थी, g डैश 3 की। तो g डैश e⁻x, तो यहाँ से g डैश e⁻3 इक्वल टू 1/6 e⁻3। ये इसका आंसर हो जाएगा जाके। ठीक ना, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए दूसरे सवाल पे समझने की कोशिश करते हैं, और ये AIEEE में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, सवाल क्या है, ये है। तो इसमें पूछा गया है कि ये इसके बराबर है, ये यहाँ पे दे रखा है gx है f इनवर्स s के बराबर है। तो g डैश 1 की वैल्यू हमें निकलवाई, कितनी, g डैश 1 की वैल्यू निकलवाई है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे जाके, हमें पता होता है g fx बराबर कितना होता है, x के बराबर। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा जाके किसके बराबर, g डैश fx इंटू f डैश x बराबर कितना 1। अब हमें चाहिए इसकी वैल्यू 1 हो जाए। ठीक है ना, तो 1 होने के लिए यहाँ पे अगर 0 रख दिए जाए, और e⁻ यानी x बराबर रखते हैं हम क्या, 0। ठीक है, तो f इक्वल टू 0 रखने पर हमें क्या मिलेगा जाके, ये हो जाएगा जाके g डैश 1। ठीक है, और प्लस के साथ हमें चाहिए f डैश 0 की वैल्यू, तो fx निकाल लीजिए। तो यह हो जाएगा जाके कितना,
3x² प्लस के साथ e टू द पावर कितना आ जाएगा जाके e टू द पावर 1/2 है ना, x/2 इंटू 1/2, यानी कि ये आ जाएगा 1/2 इधर लिख दीजिए थोड़ा, इंटू 1/2। तो अब यहाँ पे f डैश हमें चाहिए 0, तो ये आ जाएगा, ये तो टर्म हो जाएगा जाके 0, कौन सा, ये वाला टर्म हो जाएगा 0। अब यहाँ पे e टू दी पावर x रखेंगे जाके, तो ये भी 1 यानी 1/2 आ जाएगा यहाँ पे, तो इनटू में आ जाएगा जाके 1/2 = 1, तो यानी g-1 बराबर कितना आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से इस साइड, तो ये हो जाएगा 2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, इसकी राइट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। अब चलिए हम अगली शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। तो हमारी अगली शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये है, अगर हमें फंक्शन में इतना दे रखा है, इससे को ये दे रखा है और इतना, और वो a की पावर और x की पावर n और माइनस y की पावर n, तो उसका dy/dx निकालते, वो किस तरह से निकालते, इस तरह से। तो क्या करेंगे जाके, जो पावर है वो ये वाला टर्म को हम लिख देंगे ऊपर, और नीचे वाले टर्म को क्या लिख देंगे हम नीचे, यानी कि पहले वाले टर्म को नीचे, x वाला नीचे y वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर वाले में घात में से एक कम करके और y की घात में से हम एक कम कर देंगे जाके, ये हो जाएगी हमारी शॉर्ट ट्रिक। क्लियर है। अब देखिए हमारा सवाल शॉर्ट ट्रिक समझ के क्या करना है, y वाला टर्म ऊपर लिख देना है, x वाला नीचे लिख देना है, फिर जो y में से इसमें जो x की पावर आई है उसमें से एक कम करके y की पावर में से एक कम करके लिख देना, बाकी का हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा जैसे। तो देखिए सवाल हमारा क्या है, इसको बताइए, देखते ही देखते निकाल सकते हैं। तो कितना हो जाना चाहिए, तो पहले y वाला टर्म लिख दीजिए अंडर रूट में 1 माइनस के साथ y², ठीक है ना, और बट्टे में 1 माइनस के साथ x² इंटू x की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे x-1, तो x-1 का मतलब यहाँ पे कितना है, पावर n है, यहाँ पे भी पावर n है, तो यहाँ पे 1 माइनस के साथ 1 बट्टे y की पावर -1, ठीक है ना। क्योंकि रीजन है इसका, देखिए समझिए, यहाँ पे 2n है किसका, इसका, यहाँ पे जितना होगा उसमें से इसको घटाएंगे जाके, ना कि पहले वाले में से आप घटा दें जाके, ठीक, तो इससे गलत हो जाएगा, इसमें से नहीं घटाना है, घटाना है इसकी पावर में से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 0, ये भी y की पावर 0, ये भी 1 हो जाएगा जाके, ये भी 1 आ जाए, तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के साथ y² बट्टे 1 प्लस के साथ 1 माइनस के साथ कितना x², ठीक, यही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एक और करने की कोशिश करते हैं सवाल को, ठीक है, ये सवाल है। तो यहाँ पे पहले ये वाला लिख देना है, तो dy/dx निकालेंगे जाके, तो अंडर रूट में 1 माइनस के साथ y की पावर 6 बट्टे 1 माइनस के साथ x की पावर 6, ठीक, इंटू पावर कितनी घटानी है, तो x की पावर 2 बचेगा यहाँ पे और y की पावर भी 2 बचेगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। अगर इसको करने के लिए हम क्या कुछ इसमें पहले पुट करते हैं, x बराबर sin थीटा, y बराबर sin 5 थीटा, फिर उसके बाद इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद इसको सवाल को किया जाता है। तो उस सवाल से, उस चीज़ों से बचने के लिए हमारा शॉर्ट ट्रिक ये वाला यहाँ पे मस्त काम करता है, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी लास्ट ट्रिक, और अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।